हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 8th के लिए वर्कशीट नंबर 14 पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है ये हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। तो देखिए ये आपको क्या बता रहा है। ये जो इसमें लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं। कहता प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं क्लास में पढ़ता है। उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। जो नंबर्स होते हैं हमारे उससे उसे खेलना पसंद है। एक दिन उसने एक संख्या का खेल खेला जिसमें उसने एक संख्या 4 ली। फिर उसने संख्या 4 को 2 से भाग दिया तो उसे 2 प्राप्त हुआ। 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 ही आएगा, तो पता है सबको। अब उसने प्राप्त संख्या 2, जो नई संख्या निकल के आई है, जो भाग होने पर निकल के आई है 2, उसका वर्ग लिया। 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 यानी क्या हो गया 4। तो उसे क्या प्राप्त हुआ 4 हुआ। प्राप्त संख्या 4 में पहली बार 1 जोड़ा। जो 4 आया है उसमें क्या जोड़ा उसने 1। तो कौन सी संख्या प्राप्त हो गई 5 प्राप्त हो गई। दूसरी बार 4 में से 1 घटाया। पहले तो 1 जोड़ा और फिर 1 घटा दिया, तो 4 में से 1 घटाया तो 3 आ गया हमारे पास। उसे 3 संख्या प्राप्त हुई। इस तरह से उसके पास 3 संख्या हो गई। एक हो गई 3, एक हो गई 5 और एक हो गई 4। ठीक है, 3 संख्या प्राप्त हो गई। फिर वह सोचता कि इन 3 संख्याओं के बीच कोई संबंध है या नहीं। उसने जाना कि वो जो संख्या 3 और 4 के वर्गों का योग है, यानी जो 3 संख्या प्राप्त हुई हैं, 3 कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई हैं 3, 4 और 5। तो उसने देखा कि अगर मैं 3 का वर्ग कर दूं तो 9 आता है, 4 का वर्ग कर दूं तो 16 आता है और 5 का वर्ग कर दूं तो 25 आता है। अभी कहता है ये जो 2 संख्याएं हैं इनको जोड़कर ये तीसरी संख्या मेरी प्राप्त हो जाती है। तो 3 और 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या के बराबर आता है। इन 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये हमारा 25 के बराबर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से उसने करके देखा। तो कहता क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं के गुण का सबसे पहले अवलोकन किसने किया, यानी ये जो चीज़ आई है इसको सबसे पहले किसने देखा या किसने इसके बारे में सोचा। आइए बताता हूँ मैं आपको। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे तथा दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं के इस गुण को सबसे पहले अवलोकन किया कि ये एक नियम बन रहा है। फिर उन्होंने इससे नियम दिया, जिस नियम को पाइथागोरस नियम के नाम से भी जाना जाता है, पाइथागोरस त्रिक के नाम से जाना जाता है। कहता संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जाते हैं। यानी अगर आपके पास 3 संख्याएं और 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनमें से किन्हीं 2 का वर्ग करने पर तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। आइए और थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है, देखिए कहता दी गई सम संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो। माना सम संख्या हमारे पास क्या है 8, तो सबसे पहले इसे 2 से भाग करेंगे। जैसे ऊपर करता था 2 से भाग आ गया हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग करा तो 16 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है कोई भी सम संख्या सोचो, सम संख्या को 2 से भाग करो, 4 आता है, फिर उसका वर्ग करो। अब ये जो वर्ग संख्या आई है ना ये वाली, इसमें से 1 जोड़ा और 1 घटाया तो 3 संख्या हमारे पास 16, 17 और 15 आ गई, है ना। तो क्या था इस प्रकार 3 संख्याओं का समूह 8, 15 और 17। 8 कैसे, 8 तो हमारे पास ये थी, 8 हो गई हमारे पास। इससे कोई मतलब नहीं है। एक तो हमारे पास 8 हो गई और एक हमारे पास, क्योंकि ये तो बाद में प्राप्त हुई है, एक हमारे पास 17 आ गई और एक हमारे पास 15 आ गई। तो 8, 15 और 17। तो देखो 8 और 15 जो 2 छोटी संख्याएं हैं उन दोनों का वर्ग करा, तो उनको जोड़कर देखो 17 के वर्ग के बराबर आता है। यानी 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225 और 17 का वर्ग 289। क्या ये आपस में जोड़ कर आ रहा है? यस आ रहा है। हाँ, ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक में हैं। बस यही आपको चेक करना है। अब विषम संख्या के लिए आ गया। क्या था, माना कोई विषम संख्या 9 है, तो विषम संख्या का वर्ग यहाँ पर भाग करने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि विषम संख्या को भाग करोगे दशमलव आएगा। विषम संख्या को भाग नहीं करते हैं, दूसरी को भाग करते हैं। 81 आया। अब 81 कहता प्राप्त वर्ग संख्याओं में 81 में से उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है। कहता प्राप्त वर्ग
को दो भागों में हम ये जो प्राप्त वर्ग है, विषम संख्या का थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पर तो हम एक ऐड और एक माइनस कर देते हैं सम संख्या में, यहाँ पर ऐसे नहीं करते। ये जो 81 है, इस 81 को दो पार्ट में हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, आधा मतलब इसको आधा करके आधे से एक ज़्यादा इसमें ऐड हो गया। तो एक संख्या 40, एक संख्या 41, तो 9 आ गया। 9, 40 और 41। तो अब देखो 9 का वर्ग और 40 का वर्ग करके देख लो, वो 41 के वर्ग के बराबर आएगा। तो थोड़ा सा विषम संख्या के लिए अलग रूल है, सम संख्या के लिए थोड़ा अलग रूल है। सम संख्या में पहले 2 से भाग करते हैं, फिर जो प्राप्त संख्या आती है उसका वर्ग करते हैं, उस वर्ग वाली संख्या में 1 जोड़ते हैं, 1 घटाते हैं, तब आता है। इसमें डायरेक्ट वर्ग करते हैं, वर्ग से दो संख्या प्राप्त हुई है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लगभग आधा आधा कर देते हैं। तो यही हमारा पाइथागोरस त्रिक है। कहता पाइथागोरस त्रिक एक पूर्णांक होता है। कहता इस रूप में उपयोग करते हुए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करते हैं। माना पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य हमारा 12 है। ओके, तो ये इन्होंने रूल बना दिया कि m² - 1 को हमने 12 मान लिया, तो m² 12 + 1 यानी m² 13। ये संभव है क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग 13 नहीं हो सकता, तो इसलिए m² - 1 हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें जो नियम दे रखे होते हैं ये इस तरीके से होते हैं कि तो या तो उसे m मान लो, या m² - 1 मान लो, या m² + 1 मान लो, इस तरीके से हम लेते हैं। तो अब m² + 1 मान के चलते हैं, तो ये भी संभव नहीं है, तो m का मान पूर्णांक नहीं आएगा, यानी 12 जो है 12 हमारा पाइथागोरस त्रिक में नहीं आ सकता। अब इसको 2m, हाँ सॉरी 2m होता है, अब इसको 2m के इक्वल मान कर चलेंगे, तो m की वैल्यू 6 आ गई। अब हम बाकी संख्याएं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इन तीनों के ही इक्वल हम मानते हैं अगर हमें पाइथागोरस त्रिक के सदस्य हमें निकालने हैं। अब आइए 2m के बराबर हमने 12 मान लिया, तो m बराबर 6 आ गया। तो m को इस वाले रिलेशन में रखा तो 37 आ गया, m को इस वाले रिलेशन में रखा तो 35 आ गया। तो 12, 35 और 37 ये पाइथागोरस त्रिक आ गया। इनके वर्गों का योग ऐड करके देखो 37 के वर्ग के बराबर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब आके देखो यहाँ पर कहता है संख्याओं से खेलने का समय। कहता पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य संख्या ज्ञात करो, और नीचे दूसरा जांच करो कि कौन सी पाइथागोरस त्रिक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैं इसमें एक करके आपको दिखा देता हूँ। 6 और 8, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100। क्या ये दोनों ऐड करने पर 100 आ रहा है? तो हाँ, ये पाइथागोरस त्रिक है। बस आपको यही करना है, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, क्या वो 15 के वर्ग के बराबर आ रहा? तो है। ये तो सिंपल है जो ऊपर हमने करे हैं। जो इसमें है, इसमें आपको क्या करना है, मान लो आप 7 ले ले हो, तो एक हमारे पास 3 त्रिक होती हैं ये, 2m, m² - 1 और m² + 1। इनमें हम एक एक के बराबर रखेंगे। देखो 2m को अगर मैं 7 के बराबर रखता हूँ तो m = 7/2, तो ये तो पूर्णांक 7.2 आएगा। 7.2 तो पूर्णांक नहीं होता है, 7.2 तो क्या होता है, परिमेय संख्या हो गई, है ना। वो सॉरी 3.5 आ जाएगा ना, बटे वाली संख्या। बटे वाली संख्या तो पूर्णांक नहीं होती हैं। अब इसको m² - 1 के बराबर रखते हैं, तो m² - 1 7 आ गया। ये क्या हो जाएगा, m² = 7 + 1 यानी कि 8 आ गया। तो अब m² जो है 8 भी नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का वर्ग जो है हमारा 8 नहीं निकल के आएगा। ऐसे ही अब अगला है कि m² + 1 बराबर ये 7 हो गया, तो m² बराबर 7 - 1 आ गया, तो ये हमारा 6 आ गया। तो अब ये क्या ये संभव है? ये भी संभव नहीं। तो इस संख्या से हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं निकल सकता। चलो बाकी में से एक और करके दिखाता हूँ आपको। मान लो 10 के लिए करता हूँ, तो 10 के लिए पहले m² + 1 कर लेते हैं हम। मान लो m² + 1 बराबर हमने ले लिया 10, तो m², 10 - 1 9 हो गया। इसको कर रहा हूँ मैं, तो ये m², अब यहाँ पर संभव है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, m की वैल्यू आ गई 3। तो एक हमारे पास m की वैल्यू 3 आ गई ना। अब तो आप निकाल लो, तो 2m क्या आ जाएगा 6, और m² + 1 क्या आ गया 10, m² - 1 हमारा क्या आ जाएगा 9 - 1 8। तो हमारे पास ये आ गई 6, 8 और 10। तो ये तो मैंने आपको यहाँ करके दिखाई थी। तो ये 3 संख्या हमारी पाइथागोरस त्रिक में आ गई।
इसी तरह से ये करना और इसी तरह से ये करना, तीनों में से किसी एक के इक्वल आप इसको रख सकते हो, जिसके इक्वल रखोगे उसी से नियम हमारा बनना चाहिए। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।